तुम भी एक सियासी माफिया हो, तुम अपने 200 अरब डॉलर पाकिस्तान ले आओ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मियां अबूजर शद जो हैं, उन्होंने एहसन इकबाल को दोस्तों चुप करवा दिया है सबके सामने। जब एहसन इकबाल जो है वो उनसे और बाकियों से मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ माफिया बैठा है, आप बाहर के मुल्कों की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लेकर आएं, इस माफिया की जो है आप बात ना सुने, तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि आप हमें माफिया कह रहे हैं। तो फौरी तौर पर जो प्रेसिडेंट थे LCCI के, उन्होंने कहा कि आप भी एक सियासी माफिया हैं। आपने IPPs के जरिए जो है मुल्क को इतने हजार अरब का नुकसान पहुंचाया, अफगान ट्रेड के जरिए इतने हजार अरब का नुकसान पहुंचाया, आपके 200 अरब डॉलर जो है वो बाहर के मुल्कों में पड़े हैं, आप अपना पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? आपकी तो पॉलिसीज ही स्टेबल नहीं है। ये जरा आप सुने, फिर इस पर बात करते हैं। अपने मिनिस्टर साहब की बात बड़ी खूबसूरत लगी, इकबाल हसन साहब की, कि माफियाज है। तो सर हमारी सियासत में भी तो माफियाज हैं जो 40 साल से एक ही जगह पे बैठे हैं। IPPs का 24,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, ये माफियाज नहीं तो किया है। और 25,000 अरब रुपए अंडर नुमाइशिंग और स्मगलिंग का हो गया, अफगान ट्रेड का, ये भी माफियाज नहीं किया है। और ये जो बजट आपने पेश किया ये माफियाज नहीं किया है। अगर आप माफियाज हमें समझते हैं तो आप माफियाज से कम है। 40 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, आपने क्या तरक्की की है? 135 अरब डॉलर आपने कर्जाई कर दिया, 200 अरब डॉलर आप लोगों का बाहर पड़ा है, और आप कहते हैं इन्वेस्टर लेके आए पाकिस्तान में। हाउ इज पॉसिबल? देखिए, जो प्रेसिडेंट साहब आपको बड़ा रिस्पेक्ट है, इधर किसी ने आपको ना माफिया कहा है। आपने कहा है, आपने कहा है माफियाज है, आपने खुद कहा है माफियाज है। मिनिस्टर साहब, गुफ्तगू ये है कि आपकी पॉलिसी स्टेबल नहीं है, आप पॉलिसी तो स्टेबल बनाएं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एहसन इकबाल की जो है उन्होंने धुलाई की और उन पर तनकीद की कि आप हमें जो है वो माफिया कह रहे हैं। एक तरह से माफिया तो आप हैं जो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे, आप ना पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आने दे रहे हैं, और आप हमें बातें कर रहे हैं कि हम एक माफिया हैं। तो अच्छी खासी दोस्तों क्लास जो है वो मियां अबूजर शद ने ले ली है, क्योंकि इनकी मुलाकात भी हाल ही में आर्मी चीफ से हो गई है। तो इस हुकूमत की दोस्तों अब इतनी सी भी औकात नहीं है कि ये मुख्तलिफ इदारों से सख्त सवालात कर सके। आगे से उनके जो सदर होते हैं वो इनको खरी खरी बातें सुनाते हैं।